बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 औकात हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह तबारक व तआला के बेहद करीब होती है। नेक और पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना कैसा है, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी नेक बख्त औरत पर तोहमत लगाना यानी किसी ऐसी औरत के बारे में झूठी बात कहना कि जो इस औरत में ना पाई जाती हो, तो फिर उसकी सजा क्या है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि या अली, हजरत बताइए कि वो कौन सा मर्द है जिसकी तमाम उम्र की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी और वो बगैर हिसाबो किताब के दोज़ख में जाएगा। जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, याद रखना कि जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह उस मर्द की सारी नेकियां उसके मुंह पर मार देता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर मुसलसल लानत भेजा करते हैं और यूं वो दुनिया में भी रुस्वा हो जाता है और आखिरत में भी किसी नेकी का सिला नहीं पाता। वो शख्स पूछने लगा कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, किसी औरत पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह कैसे है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, किसी पर तोहमत लगाना किसी की इज्जत को कत्ल करना है। याद रखना कि अल्लाह के नजदीक जैसे किसी इंसान को कत्ल करना एक बदतरीन गुनाह है, वैसे ही किसी पर तोहमत लगाना उसकी इज्जत और शख्सियत को कत्ल करना है। ऐ शख्स, कभी भी किसी पर तोहमत ना लगाना, खास तौर पर किसी औरत के बारे में कभी कोई झूठी बात ना कहना। तो इससे पता चला कि किसी पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। नाजरीन गराम, आइए अब जानते हैं कि वो कौन से 3 वक्त होते हैं जब एक औरत अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब होती है। मोहतरम नाजरीन, एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब वो औरत है जो अल्लाह के लिए ना महरम से पर्दा करती है। ऐ बंदे, याद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को रहमत का मुजस्समा बनाया है ताकि वो हर घर को अल्लाह की रहमत से भर दे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ने हर औरत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया है ताकि वो औरत के दिल की आवाज को सुने और फौरन उसकी दुआ को अल्लाह के दरबार में पहुंचा दे। लेकिन अफसोस तो ये है कि जब एक औरत बेपर्दगी इख्तियार करके जिंदगी गुजारती है तो फरिश्ते और अल्लाह की रहमत औरत से दूर हो जाते हैं और यूं औरत दुख और तकलीफ का शिकार होती जाती है। ऐ बंदा खुदा, याद रखना, कभी भी किसी बापर्दा औरत का दिल ना दुखाना, क्योंकि नेक औरत की बद्दुआ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की रजा बनकर कायनात में नाफज हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान से साबित होता है कि औरत जब बापर्दा हालत में होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के बेहद करीब होती है। नाजरीन कराम, एक औरत का अल्लाह के करीब होने का दूसरा वक्त वो होता है जब वो पर्दे की हालत में रहते हुए अपने घर के अंदर नमाज अदा करती है। एक बार हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ूं। मुसलमान भाई बहनों, इससे बड़ी कोई ख्वाहिश क्या हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। मगर आगे की बात भी गौर से सुनिएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़े जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपके जो औरत नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वो वापस चली गईं। उन्होंने अपने घर के कोने में नमाज के लिए जगह मुख्तस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नजर भी नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गईं। तो नाजरीन कराम, इससे साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के कमरे के अंदर अल्लाह के हजूर सजदा रेज होती है तो उस वक्त वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वो जो भी मांगे अल्लाह उसे अता फरमाता है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि मेरे खालिक व मालिक, मुझे ये बता कि इस मौजूदा दौर में तुझे सबसे ज्यादा अजीज कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अजीज कौन है तो जाओ कनान के एक गाँव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम दयाल है। वो इस वक्त
مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے، یعنی اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے اس سے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔